नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी, प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की जानकारी दी। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उन्होंने कहा है कि सभी दलों से बातचीत करने के बाद इसके समय को निर्धारित किया जाएगा। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की दी अनुमति। चर्चा के बाद तारीख का होगा ऐलान। इससे पहले सभी दलों से बातचीत के बाद तारीख तय की जाएगी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आज सुबह से ही तमाम विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कवायद को बनाए हुए था। उसको लेकर सदन में ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने मत हासिल होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा, स्पीकर का यह कहना है। तो स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को लाने की अनुमति दी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लगातार मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था और उसके साथ ही साथ आज सुबह से कवायद जारी थी। तमाम विपक्ष एकजुट होकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य पार्टियों का समर्थन भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष को मिला है और इसी को लेकर आज सुबह स्पीकर के सामने इस बात का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद स्पीकर ने अनुमति दी है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तारीखों का ऐलान तब सभी दलों से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। और इसके बाद अगली ब्रेकिंग की बात करेंगे। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन में मेरा अपमान किया गया, मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सदन में बोलने नहीं दिया गया, सदन में मेरा अपमान किया गया। ये बयान सामने आया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरे सम्मान को चुनौती दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उनका अपमान किया गया है। माइक बंद करना विशेषाधिकार का हनन है, माइक बंद करना मेरे स्वाभिमान पर चोट है, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सदन में माइक बंद कर उनका अपमान किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और इस तरह से विशेषाधिकार का हनन किया गया है। माइक को बंद करना विशेषाधिकार का हनन माना जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं खड़ा हुआ था बोलने के लिए, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया गया, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है। तो एक तरफ जहां तमाम विपक्ष एकजुट होकर आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, उसको मंजूरी मिल गई है लोकसभा में। और इसके साथ ही राज्यसभा की यदि बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि माइक बंद कर दिया गया है, उनके स्वाभिमान पर चोट की गई है और साथ ही साथ उनके विशेषाधिकार का भी हनन किया गया है। बोलने की अनुमति तो मिली थी, लेकिन माइक बंद कर देने के बाद उनकी आवाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह बड़ा बयान सामने आया है, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। तो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सुबह से हंगामे की स्थिति बनी हुई है। पहले लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, उसके बाद राज्यसभा को भी स्थगित किया गया था। स्थगन के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके विशेषाधिकार यानी कि उनके बोलने के अधिकार का हनन किया गया है।
और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वीटी, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया है, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है। जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष हमलावर है और इसी बात से पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि मैं बोल रहा था, इस दौरान मेरे माइक को बंद कर दिया गया। और ऐसे में सिर्फ ये एक बात नहीं है प्रियंका, कई ऐसी बात है जो विपक्ष उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और देखिए, दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है और जिसको स्पीकर ने, लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया है, ओम बिरला की तरफ से ये कहना है कि कुछ समय बाद जब ये चर्चा हो जाएगी उसके बाद हम टाइम और डेट डिसाइड करेंगे, आप इसको पटल पे रखिएगा सदन के। देखिए 9:30 बजे तक 9:40 की बात की जाए तो उस समय कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा इसको पेश किया गया और 10 बजे से पहले अविश्वास प्रस्ताव आप पेश कर सकते हैं, ये जो रूल है उसके अनुसार। बता दें कि लोकसभा में इसकी पेशी हुई और ओम बिरला ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस चर्चा के बाद हम टाइम देंगे, उस दौरान आप सदन के पटल पे इसको रखिएगा। अब बात आती है कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव जो पेश किया जा रहा है या जो पेश किया जाएगा उसमें क्या जो इंडिया है, गठबंधन जो इंडिया है, उनको जीत मिलेगी? तो सीधा अगर आंकड़ों के अनुसार बात की जाए, सीटों के अनुसार बात की जाए तो 543 में अगर बात की जाए तो एनडीए के घटक दलों को मिला के, यानी कि कुल एनडीओ को मिला के 329 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। वही देखिए 104 के करीब विपक्षी पार्टियों का ये आंकड़ा है। तो साफ तौर पे ये सामने आ रहा है कि एनडीए जो है इसमें जीत हासिल कर लेगी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है एनडीए जो लेके आ रही है उसमें साफ तौर पे उनको हानि मिलेगी, हानि होगी, ना का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उनको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में उनको पीछे कदम खींचने पड़ेंगे, उसके बाद भी क्यों सामने लेके आ रहे हैं? देखिए, जैसे कि शुरू से, जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से एक ही मांग की जा रही है कि मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी सामने आए, सदन में आए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के सदन में आए और दोनों ही सदन में आके मणिपुर के मामले में बयान जारी किए और जो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल दागे जा रहे हैं उस सवालों के जवाब दे। इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लाया गया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ आता है उसको सामने आके बोलना पड़ता है। और चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसके बाद पीएम मोदी को सामने आना होगा और उनके सवालों का जवाब देना होगा। राज्यसभा की बात कर ली जाती है, अगर अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में गया तो 109 जो है वो एनडीए के घटक दलों को मिलाकर कुल आंकड़ा बता रहा है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो 91 विपक्ष के पास सीटें हैं और ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत होते हुए एनडीए को दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद भी यह अविश्वास प्रस्ताव सामने लाया जा रहा है सदन के दोनों पटलों पे और कहा यह जा रहा है कि लगातार मणिपुर में जिस तरीके से राजनीति गहराती जा रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ मणिपुर का मुद्दा लेके क्यों बैठे हुए, जब हम आपको सामने से जवाब दे रहे हैं तो जो राज्य है जहां पे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उन राज्यों की भी बात लीजिए, मणिपुर का ही मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि मणिपुर जैसा संगीन घटनाएं कहीं से निकल के सामने नहीं आ रही है। तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिहार का मुद्दा उठाइए, अब बंगाल का मुद्दा उठाइए, राजस्थान का मुद्दा उठाइए, क्योंकि पिछले आंकड़ों से पता चला है कि कई दिनों से लगातार रेप के मामले में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान जो है वो राजस्थान ने हासिल कर रखा है। अब वो मुद्दा उठाइए, हम सामने आपको जवाब दे रहे हैं। वही देखिए प्रहलाद जोशी की बात की जाए तो इस मामले में उन्होंने कहा है कि सदन पे पटल या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पहले भी ला चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो, इसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने पहले भी की थी। 2023 में यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया जाएगा। आखिर वही हुआ है, तो जो भविष्यवाणी पीएम मोदी ने की थी 2018 में वो सच साबित होते हुए सामने आ रहा है। प्रियंका जी बिल्कुल स्वीटी, तो यहाँ पर साफ तौर पर सरकार जो है उनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है और विपक्ष भी अपने दांव लगातार खेलने की कोशिश कर रहा है। ये बात एकदम सच है कि एनडीए के पास इस समय बहुमत ज्यादा है और इस बात को लेकर इसीलिए वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक कि प्रधानमंत्री के बयान की बात है, आपको क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव के आने के बाद भी प्रधानमंत्री क्या सामने आ सकते हैं, क्या इस पर बयान दे सकते हैं? देखिए, कल से ही प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं। चाहे इंडिया की बात कर ली जाए तो उन्होंने इंडिया को लेकर भी लगातार विपक्ष पे हमलावर है और बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कह दी कैसा विपक्ष है, पहली बार ऐसा विपक्ष देखा है जिसके सामने कोई रणनीति ही नहीं है, हताशा ही उनके हाथ लगेगी, उनकी कोई रणनीति मजबूत तौर पर उनके सामने निकल के आ ही नहीं रही है। इंडिया नाम रखने से इंडिया कोई नहीं हो जाता है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है। इसके बाद से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी क्यों नहीं दोनों सदनों में आके बयान जारी कर रहे हैं।
जी। वही पीएम मोदी की कल जब हमने देखा था संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें पीएम मोदी ने साफ तौर पे कई वार किए थे इंडिया पे, जो गठबंधन इंडिया का हुआ है। और ऐसे में देखिए विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि पीएम मोदी इंडिया वर्सेस भारत करना चाह रही है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा स्पीकर द्वारा जब उसका डेट फिक्स कर लिया जाएगा, तब हो सकता है कि कहीं चल के पीएम मोदी सामने आए, क्योंकि गृह मंत्री तो खुद सामने आए हैं। गृह मंत्री सामने आके कह रहे हैं कि आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा कि मणिपुर के हालातों के बारे में आपसे रूबरू करवाऊंगे कि किस तरीके से स्थिति है, कितना उस पर काबू किया गया है और क्या वहां पे चल रहा है, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि पीएम मोदी सामने आए और दोनों सदनों पे आके वो अपना बयान जारी किया। और इसी वजह से देखिए जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें लगातार बाधित हो रहा है, एक के बाद एक स्थगित कर दिया जा रहा है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा भी अभी जब 12 बजे शुरू हुआ तो स्थगित करके 2 बजे का वक्त दे दिया गया कि आप 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। और ऐसे भी विपक्ष लगातार बाधा डाल रहा है। सिर्फ पहली बार नहीं, पिछली बार भी विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे को लेकर बाधा डाल रहा था और इस बार उसके पास नया मुद्दा है मणिपुर, जिसको लेकर प्रियंका लगातार बाधित किया जा रहा है। इस बार कई ऐसे बिल है जो कि पेश होने हैं, जिसको पारित होने हैं, महत्वपूर्ण बिल ये बताए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हंगामा जो हो रहा है जिसके कारण ये नई मॉनसून सत्र चल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल स्वीटी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी सहयोगी न्यूज रूम से स्वीटी दीक्षित, हमें जानकारी दे रही थी। इस समय जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा को लेकर हंगामा मचा हुआ है, स्थगित लोकसभा और राज्यसभा को किया गया, इसी बीच अविश्वास प्रस्ताव को ऑनरेबल स्पीकर ने मंजूरी भी दी थी। बात करेंगे अगली खबर की। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के मोहल्ला में सोमवार को रात बिजली चेकिंग करने गए अधिशासी अभियंता पर लोगों ने पथराव किया, जहां मारपीट कर टीम का मोबाइल छीना गया और साथ ही साथ तमाम अभिलेखों को फाड़ दिया गया। आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता न्यायिक टीम बनकर मोहल्ला में चेकिंग करने गए थे, जहां बिजली विभाग की टीम को देखते हुए मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अभियंता की पिटाई कर दी और साथ ही साथ पथराव भी किया। बगैर बिजली चेकिंग के उन्हें वापस बैरंग लौटा दिया गया, जिसके बाद अधिशासी अभियंता ने 5 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली फतेहगढ़ में तहरीर दी है। और अगली खबर हापुड़ से है, जहां नशे में धुत युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों युवक शॉप से बाहर खड़े होकर लॉक तोड़कर चोरी करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी मशक्कत करने के बाद युवकों से बाइक का लॉक तो नहीं टूटा है, लेकिन नशे में धुत युवक ईंट से बाइक को तोड़ते फोड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और उसके बाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल दोनों ही युवकों की करतूत का वीडियो शॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित बाइक मालिक ने सिटी कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली के गढ़ रोड स्थित मॉडल शॉप का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप जिस तरह से देख पा रहे हैं, 2 युवकों ने यहां पर नशे में धुत होकर बाइक चोरी करने का प्रयास किया। सीसीटीवी में ये वीडियो कैद हुआ है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से नशे में धुत 2 युवक पहले आते हैं, बाइक को वहां से ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाइक लॉक है। इसकी वजह से जब कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो ईंट पत्थर से बाइक पर ही तोड़फोड़ कर देते हैं। इस पूरे मामले में अब इस वीडियो को आधार बनाकर तहरीर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम फ्रॉड कर एटीएम मशीन से रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय समूह का पर्दाफाश हुआ है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा लोगों से एटीएम कार्ड बदलने वाले एक शातिर अंतर्राज्य गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के एटीएम बदलकर एटीएम मशीन से रुपए निकालने के साथ ही साथ फ्रॉड करने का काम किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 20 फर्जी एटीएम कार्ड व अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति पहले कार मैकेनिक का काम किया करता था। रेवाड़ी के टैगोर स्कूल के शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्र को जाति सूचक शब्द बोले और उसके डंडे से पिटाई कर डाली, जिसको लेकर रेवाड़ी पुलिस ने
SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर शिक्षक की गिरफ्तारी न होने पर 36 बिरादरी के लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला उपायुक्त से भी मिलकर उपायुक्त को कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है। हरदोई में गुरु और शिष्या के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ अध्यापक रोजाना अश्लील हरकत करता था। शिक्षक की हरकत से परेशान छात्रा ने स्कूल आना जाना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार रहने लगी। परिजनों ने छात्रा से स्कूल ना जाने का कारण पूछा तो छात्रा की बात सुन सभी दंग रह गए। आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। तो हरदोई से यह मामला सामने आया है, जहां पर छात्रा लगातार शिक्षक से परेशान होकर डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद स्कूल आना जाना बंद कर दिया। इस पूरे मामला की गहनता से जांच करने के बाद शिक्षक को दोषी पाया गया और उसे निलंबित किया गया है। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विषय पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी समुद्र है और नदियां समुद्र में ही समाती हैं। वहीं प्रियंका गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने के सवाल पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष चेहरे लाते रहेंगे। विपक्ष के पास कोई सक्षम चेहरा नहीं है। पीएम मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। संभल से यह बयान सामने आया है। पीएम मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये कहना है। और उनका साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा है कि विपक्ष इसी तरह नए नए चेहरे लाते रहेंगे। बीजेपी एक समुद्र है और जो भी नदियां हैं सब समुद्र में ही आके समाती हैं। समुद्र के अलावा और उनका कोई विकल्प होता नहीं है। और जहां तक विपक्ष की बात है कि विपक्ष के पास क्या बचेगा, क्यों बचना चाहिए, ये राजनीति है और राजनीति में सब लोग अपने अपने दाव के साथ में कार्य करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। वह प्रधानमंत्री मोदी सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही है, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए, ये कहना है नीतीश कुमार का। तो लगातार तमाम विपक्ष हमलावर हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को भी लाया गया। उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा है, तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही बात। और अगली खबर लखनऊ से है। सपा की केसरबाग नगर के कार्यालय में आज बैठक 3 बजे सपा नेताओं, पार्षद, पूर्व पार्षदों की होगी बैठक। पार्षद पद के पूर्व प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के गठन को लेकर बैठक की जाएगी। लखनऊ लोकसभा प्रभारी रविदास मेहरोत्रा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सपा के तमाम कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर बैठक की जाएगी और आगे चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ के कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहीदों के परिवारों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आज
24 साल बीत चुके हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर रीत अर्पित कर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शहीदों के परिवार से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस नए भारत में किसी भी तरह के आतंकवाद और नक्सलवाद की कोई जगह नहीं है। पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी है और ये गारंटी जवानों से मिलती है। बाढ़ की मार झेल रहे अंबाला के लोगों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि अंबाला शहर के कई एरिया में गंदे पानी की सफाई और सीवरेज में भी पानी भरा हुआ है। इसी मामले को लेकर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने डिप्टी मेयर राजेश मेहता के साथ पार्टी पार्षदों को लेकर मुलाकात की। साथ ही मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि कई एरिया में अभी भी गंदा पानी भरा हुआ है और कई जगह लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस दौरान एएक्सीएन करमवीर सिंह ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। जौनपुर में चोरी का आतंक देखने को मिला है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में मार्बल टाइल्स की दुकान से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरी की वारदात पर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। वहीं दुकान मालिक ने चोरी करते हुए एक चोर को धर दबोचा है, उससे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की शुरुआत कर दी है। जौनपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने एक मार्बल की दुकान को बनाया अपना निशाना। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद और चोरी की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल। बताया जाता है कि जौनपुर शहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे के पास सिंह मार्बल की दुकान पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई और दुकान मालिक ने पुलिस को शिकायत किया। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दुकान मालिक ने एक व्यक्ति को पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस जो है व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लगातार जौनपुर में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। कहा जाए चोरों को जो है जौनपुर पुलिस से कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। देखना यह होगा कि पुलिस घटना का खुलासा कब करती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।